नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो मोर्चेबंदी हो रखी है और जिसके जरिए एक विमर्श गढ़ने की कवायद शुरू हुई, उसकी हवा निकल गई है। इसीलिए जो विपक्षी अलंबरदार इनके पीछे खड़े हैं वो सदमे में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और उसी के तहत ये रणनीति गढ़ी गई कि जब ये सियासी किसान दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के आवास की घेराबंदी करेंगे और उस घेराबंदी के जरिए देश और विदेश में एक माहौल बनाया जाएगा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ। अच्छा, इस माहौल का उन्हें दो तरफा फायदा होता। भाई, कई अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती हैं, तो उनसे इनको कुछ कुछ मिलता, और दूसरा 2024 का चुनाव है ही, तो उस लिहाज से एक नैरेटिव बनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उसका भी ये राजनीतिक फायदा उठाते। यानी एक मुकम्मल योजना बनाई गई थी। लेकिन हो क्या रहा है, अब दिखाई ये दे रहा है कि जो योजना गढ़ी थी और एक योजनाकार और दूसरा जो लोग योजना को इंप्लीमेंट करने वाले थे सियासी किसान, वो तो अब भाग खड़े हुए हैं। तब सवाल उठता है कि क्यों भाग खड़े हुए हैं। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले इसे देखते हैं कि साहब आप देखिए कि ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब 13 फरवरी को ऐलान हुआ था कि साहब हम दिल्ली कूच करेंगे। 13 से 19 तक गतिरोध रहा कि नहीं चले भाई, बातचीत करनी है। 4 दौर की बातचीत होती है। उस बातचीत में यह स्पष्ट हो जाता है कि इरादा इनका जो है वो सियासी है, और ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों को 2024 में अपनी सरकार बनानी है नरेंद्र मोदी को हटाकर। ये बात 19 तक आते आते स्पष्ट हो गई थी। 21 को इन्होंने फिर कहा कि नहीं साहब, अब हम ये जो बातचीत हुई ये मानेंगे नहीं, जबकि चौथी जो वार्ता हुई उसमें ये साफ दिखाई देने लगा था कि नहीं, ये लोग तैयार हैं। क्योंकि आधी रात को जब 18 फरवरी को 8:30 बजे रात में वार्ता शुरू होती है और आधी रात 12:30-1 बजे के आसपास वार्ता खत्म होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो सरवरण सिंह पंडेर ये लोग बताते हैं, चूंकि 14 सदस्यीय इनका जो है किसानों का प्रतिनिधिमंडल जाता है केंद्रीय मंत्री से चौथे दौर की बातचीत करने के लिए चंडीगढ़, तो वहां जिन 5 फसलों पर गारंटी की बात होती है और ये होता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर सारी चीजें होंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप हटा दीजिए तो गारंटी तय रहती है कि इन 5 फसलों की गारंटी 5 साल की ली जा रही है। रात में कहते हैं साहब सब सकारात्मक है, लेकिन 19 फरवरी की शाम तक सब नकारात्मक हो जाता है। दरअसल वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इरादे इनके कुछ और हैं, उसमें खेती किसानी तो नहीं है। फिर 21 फरवरी को जिस तरह से जेसीबी और पैकोलिन दिखाई देती है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा क्या है। और उस रोज घमासान होता है। उस घमासान में एक धड़ा बातचीत के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरा धड़ा जो है वहां पर वो क्या करते हैं, वो एकदम अड़ जाते हैं, नहीं बातचीत नहीं, अब तो लड़ाई हो जाएगी। खैर, तो जो लोग पैकोलिन और जेसीबी से पैक थे, आखिरकार उनके छक्के छूट गए। अब जब छक्के छूट गए तो यह हुआ कि नहीं साहब अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इन लोगों ने पैर पीछे खींचे और फिर यह हुआ कि साहब 23 फरवरी को चला जाएगा। 23 फरवरी को कहा गया कि नहीं, अब हम 29 फरवरी को तय करेंगे कि कहां जाना है भाई, यानी दिल्ली कूच की जो बात है वो अब 29 फरवरी को होगी। अच्छा, अब 29 फरवरी का इंतजार किया जाने लगा। 29 फरवरी को कहा गया कि नहीं, अब हम 3 मार्च को तय करेंगे। तो आप देखिए कि ये लोग जो है साहस नहीं जुटा पा रहे हैं अब दिल्ली की तरफ बढ़ने का। और दूसरी बात इसमें देखिए कि जो लोग शंभू और खनौरी पर नहीं जुटे हैं लेकिन इनका समर्थन कर रहे हैं, वो लोग भी दिल्ली कूच की बात नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज आप और ध्यान रखिए कि इस बीच यानी 13 फरवरी से और 1 मार्च के बीच कई खाप पंचायतों की बैठक हो गई है, और उन पंचायतों की बैठक से एक बात ये निकल कर आ रही थी कि ये जो सियासी किसान जुटे हैं इसका ऐसा लगा कि असर भी पड़ रहा है। और अब
इन सियासी किसानों की जो अपनी आप ये कहें कि रणनीति है और उनके पीछे खड़े सियासतदानों ने जो रूपरेखा खींच रखी है, वो रूपरेखा लगा ऐसा कि कामयाब होने जा रही है, क्योंकि खाप पंचायतें शुरू हो गई। पर ये सब जो आप एक तरह से कहें कि इनका जो विमर्श गढ़ने की कवायद रही, वो सब औंधे मुंह गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी, उस पर बेके करके आते हैं। देखिए, पहला तो जो खाप पंचायतें हुई, लेकिन जब इन्होंने 16 फरवरी को कॉल की, जब इन्होंने 18 फरवरी को कॉल की, और ये सब कॉल एक तरह से भारत बंद जैसी थी। फिर 24 फरवरी को कॉल हुई वो काला दिवस मनाने की, फिर 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च की कॉल हुई, लेकिन उसका हासिल क्या रहा, ये कुछ पॉकेट में सिमट के रह गया। यानी चलिए पंजाब में हो गया, पंजाब के बाहर आप शंभू खनौरी पे जुटे हैं, वहां कुछ हो गया। फिर जब संयुक्त किसान मोर्चा आया तो उसने भी थोड़ा ट्रैक्टर मार्च वगैरह कर लिया, लेकिन उसका कोई व्यापक असर नहीं दिखा। तो इससे यह तो हो गया कि इनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। एक दूसरा, इनके जो आप एक तरह से कहें कि राजनीतिक इरादे रहे, वह भी स्पष्ट होने लगे थे कि कौन कौन लोग इनके पीछे खड़े हैं। कांग्रेस खुलकर सामने आ गई, योगेंद्र यादव सरीखे एमएसपी पर ज्ञान देने लगे कि साहब एमएसपी में ये होना चाहिए, एमएसपी ऐसे, मतलब पूरी क्लास चलने लगी। अच्छा, उसी दरमियान एमएसपी कैसे हिंदुस्तान में आया और उसका फोर्ड फाउंडेशन से क्या लेना देना है, वो तमाम चीजें भी बाहर आ गई। और कांग्रेस जो एमएसपी गारंटी की बात करने लगी, वो 2010 में किस तरीके से सदन में उसने यह कह दिया कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, यह बात भी जाहिर हो गई। और फिर एमएस स्वामीनाथन ने जो 2018 में लेख लिख रखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो जब प्रकरण सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि खेती किसानी के बारे में सोचने वाली अगर कोई सरकार है तो एनडीए की सरकार है। एक दूसरा, फिर यह बात निकल कर आई कि भाई देखिए, किसानों के बारे में अगर चिंता करना किसी सरकार ने शुरू किया तो वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। ये सब कौन लिख रहा है, ये सब स्वामीनाथन साहब ने लिखा 2018 में। और फिर उन्होंने ये भी अपने उस लेख में रेखांकित किया था कि रिपोर्ट तो हमने 2006 में दे दी, लेकिन जो तत्कालीन मनमोहनी सरकार थी वो तो बैठी रही, कोई इस पर एक्शन ही नहीं ले रही थी। अब ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में जाने लगी। फिर खेती किसानी के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कर क्या रही है, वो बात भी बाहर आने लगी कि किस तरह से एमएसपी जो है वो 66% बढ़ गया, किस तरह से खाद सब्सिडी जो कभी 73,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वो पिछले 10 सालों में 2,54,000 करोड़, मतलब आप 2.54 लाख करोड़ हो गई सब्सिडी। ये जो तमाम चीजें हैं वो सब बाहर आ गई। फिर सहकारिता में किस तरह से काम हो रहा है ताकि जो है खेती किसानी को और आगे बढ़ाया जा सके, यह भी बात निकल कर सामने आ गई कि दरअसल जो एमएसपी का घमासान है, उस घमासान के पक्ष में चौधरी चरण सिंह थे ही नहीं, सबसे बड़े किसान नेता। उनका मानना था कि नहीं देखिए, एमएसपी कुछ फसलों के लिए तो ठीक है, जहां जिन फसलों को बढ़ावा देना हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं तो इस बैसाखी से खेती किसानी का नुकसान ही होगा। यह बात भी बाहर निकल कर आ गई। और यह बात भी निकल कर आ गई कि दरअसल एमएसपी के लिए मारामारी इसलिए है क्योंकि जब सीजन होता है, यानी जैसे अब आप समझ लीजिए मार्च अप्रैल का सीजन आ गया, तो मार्च अप्रैल के सीजन में धान की कटाई माफ करिए गेहूं की कटाई होती है। अब गेहूं की जब कटाई हो रही है तो यानी गेहूं, इन यही 2 महीने हैं जब गेहूं मार्केट में भरपूर रहता है। अब अगर मान लीजिए कि जब वो कोई भी उत्पाद है, जब मार्केट में उसका सीजन है तो भरा पड़ा है, अभी गेहूं है और उसके बाद में फिर धान आएगा तो धान भरा पड़ा रहेगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनका दाम गिर जाता है, इसीलिए एमएसपी की जरूरत होती है। अब अगर उस पर्टिकुलर टाइम में भंडारण की व्यवस्था हो जाए तब क्या कहने हैं, फिर तो किसान जब चाहेगा तब बेचेगा, यानी जब मार्केट में भाव बढ़ा तो बेच दिया। तो इसलिए विश्व के सबसे बड़े अन्न भंडारण योजना की शुरुआत कर दी गई। तो ये तमाम चीजें जो निकल कर बाहर आई, उससे ये जो खेती किसानी की आड़ में राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है वो खुलकर सामने आ गया।
इसीलिए समर्थन नहीं मिल रहा है। और अब यही कारण है कि ये लोग जज्बा नहीं जुटा पा रहे हैं कि आगे बढ़ना है। इसी वजह से ये जो कवायद शुरू हुई थी 1.5-2 महीने से, और जिसका मूर्त रूप 13 फरवरी को दिखाई दिया, वो अब जो है हवाई हो गया है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।